जी सर, मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कलियर के जितने भी जो हैं वासी हैं, ये नशे के खिलाफ वोट करें, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें, रोजगार हो। एक हमें जो है कलियर में बारात घर की जरूरत है, वो चाहिए, ठीक है। बेरोजगारी खत्म हो और ये नशा मुक्त हो। कुल मिला के बात ये है कि नशे के खिलाफ वोट करें जनता, बस यही कहना चाहूँगा। नशे के खिलाफ वोट करें और क्राइम के खिलाफ वोट क्राइम के खिलाफ करें। और हमारी जो है ना बहुत युवा ऐसे हैं जो नशे में मुब्तला हो गए। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली से चलकर इस वक्त में हम दिल्ली के से होते हुए 200 किलोमीटर का सफर करके आज पहुंचे हैं उत्तराखंड की सरजमीन पर पिरान कलियर में पहुंचे हैं। और आपको मालूम है आज हम इसी कलियर में खुद पहुंचे हैं और अभी इस वक्त में किसी कार्यालय पर नहीं, लेकिन सबसे पहले जनता से पूछेंगे, क्योंकि जनता ही अपने एक मत का अधिकार, मत का इस्तेमाल करती है वोट दे करके, और जनता ही लाती है चुन करके, असर चाहती है। जो चाहेगी पब्लिक वही होगा, वही सामने आएगा। बहरहाल इस वक्त में हम कलियर की सरजमीन पर पहुंचे हैं और ये तमाम निर्दलीय से तो सबसे ज्यादा इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त में कलियर की मौजूदगी में हमने जहाँ रस्तों में आके रिकॉर्ड करा है तो वो सबसे ज्यादा जो मिला है वो निर्दलीय के मामले, निर्दलीय चेहरे सबसे ज्यादा, यानी आजाद उम्मीदवार जिसको कहते हैं, वो ज्यादा मिले हैं। उनके पास भी पहुंचेंगे जो यहाँ चेहरे इस वक्त में, जो कैंडिडेट इस वक्त में है। बहरहाल उनसे पहले जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उत्तराखंड कलियर में पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ अपने दिलों में, अपने दिमाग में रखती हैं और अपने दिल में किसको रखती हैं, किसका चेहरा है और किसको लाएंगे, ये भी पूछेंगे। मेरे साथ यहीं के निवासी सलमान साहब जुड़ने जा रहे हैं और इनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसी क्षेत्र में, और क्या कुछ यहाँ का रुझान है वो यही बता पाएंगे। सलमान साहब, आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। जी सर। क्या कहना चाहेंगे? रुझान तो बहुत सारे हैं, चेहरे तो काफ़ी सारे हैं, आपकी नज़र किसके चेहरे पर है? सर, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है कोई भी आदमी जिस भी प्रत्याशी को चुने वो सही चुने, अच्छा देखकर चुने, कोई अपना वोट पैसे से ना दें और जो है काम को देखते हुए वोट करें। जो भी कोई आदमी काम कराएगा उसको चुने। सलमान, आपको क्या लगता है, आपके इस कलियर क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं, क्या इन लोगों में से कोई ऐसा शख्स नजर आया, क्या उनकी बैटरी रिक्शे माइक के जरिए आज से पहले कोई नजर आया कि हमें, अगर आपको जरूरत हमारी है तो हमारे पास आओ, या इलेक्शन के वक्त में ये सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं? देखिए सर, ये जो है ना इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, इससे पहले कोई नहीं आता, फिर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। अगर मान लो किसी को कोई काम पड़ता है, किसी के घर पे जाते हैं, चेयरमैन हो या कोई भी हो, तो उसको कह देते हैं, कहने लगा अभी घर पे नहीं है। अगर रात के टाइम में गया कोई नहीं है, दिन के टाइम में गया नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, इस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है। कुल मिला के बात यह है कि जो भी आदमी किसी को चुने तो देखकर अच्छे को चुने, बेहतर चेहरा जो है। तो घर में नहीं है, लेकिन अब तो बाहर भी नजर आ रहे हैं ना वो नेता। अब तो ये गलियों में घूम रहे, घरों पे जा रहे, दरवाजों में जा रहे हैं लोगों के और मांग रहे हैं। ठीक है, अब तो इनका टाइम है, जब जनता का टाइम आता है, जब ये सब छुप जाते हैं। तो वो कौन सा ऐसा है जो चेहरा छुप के नहीं बल्कि फ्रंट पर आएगा, जो काम करेगा, ऐसा वो कौन सा चेहरा आपकी नजरों में बसा? सर, मैं इतना नहीं कह सकता इस बारे में कि कौन सा चेहरा है। मैं तो इतना कहूंगा कि जनता जो है अच्छे को चुने, देखकर चुने। बस यही है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति पैसे से वोट ना करें। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पैसा ले लेते हैं और ये प्रत्याशी जो लोग होते हैं उनसे कस्में खिलवा लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि भाई कोई भी लोग कसम खा के वोट ना करें, अच्छे को चुने। और उनसे ही कहें नेता से कि आप कसम खाओ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, आप कसम खाओ हमारे रोजगार के लिए आप करोगे। हर साल यहाँ पे अतिक्रमण में दुकानें जो है, दुकानदार लोग परेशान रहते हैं सबसे ज्यादा, उनके लिए आप क्या करोगे, क्या रणनीति अपनाओगे, क्या चीज आप जो है, कैसा माहौल बनाओगे जो इनकी दुकानें भी बची रहें और अतिक्रमण भी ना हो। इस तरीके से मेरा कहना यही है भाई, इस ऐसे सदस्य को चुने जो हम जनता के बीच में रहे और जनता को जो है 24 घंटे सेवा में हाजिर है। सलमान साहब, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सपोर्ट एक को करो और उसको करो जो देश के लिए और इलाके के निवासियों के लिए और इलाके के लिए काम करे। अच्छी बात है। क्या आपको लगता है ऐसा आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई से ऐसे काम हैं जो अभी रुके हुए हैं, वो किसी ने अभी तक पूरे ही नहीं किए हैं? ये भी बड़ा मैसेज है। देखिए सर, ऐसे तो बहुत काम है यहाँ पे, जो है ना, देख लिए यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये जो है इमाम साहब वाला रोड है, हमारे वार्ड नंबर 1 का वासी हूँ मैं। वार्ड नंबर 1, यहाँ से पुल से लेकर के इमाम साहब दरगाह तक जो है सर, आप जाकर देखो वहाँ पे कितने गड्ढे हैं, कितने उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सड़कें भी पूरी नहीं हो पाई। कुल मिला के बात ये है, 6 साल जो है चेयरमैन साहब ने चेयरमैन करी यहाँ, और इमाम साहब रोड पता नहीं कब का बना हुआ होगा। तो हमारी नज़र में तो एक ये काम है।
दूसरे प्लस बहुत सारे काम है। आप लोगों से पूछोगे कि किसी की नज़र में कोई काम है, किसी की नज़र में कोई काम है, सब अपना अपना बता ही देंगे। मेरी नज़र में ये काम है जी, ये जो है ना पूरा रास्ता यहाँ से इमाम जारीन आते हैं सर, रिक्शा बैटरी में जाते हैं, बहुत सी बार रिक्शा पलट जाती है। हाँ, बहुत सी बार रिक्शा पलट जाती है, घोड़ा बुग्गी के पैर ऊपर उड़ जाते हैं, घोड़े वाले के बुग्गी नीचे पहुंच जाती है। ऐसे ऐसे जंप बना रखे हैं सर इस रोड इस पे। सड़क की वजह से जी, प्रॉब्लम है। जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ से नहीं, ये जो पूरे कलियर में, पूरे क्षेत्र में इसी चीज का हिसाब है कि जहाँ भी देखो आप, सब जगह परेशानी परेशानी। किलकिली साहब रोड देख लो आप, यहाँ से किलकिली साहब तक जाते हैं, सब परेशानी वाला रोड है। रास्ते ही जब ठीक नहीं हुए क्या करेंगे लोग। मैं आपसे पूछा, मेरा नाम एजाज। एजाज साहब आप इलाके से ही हैं, जी किसको चुन रहे हैं इस बार? बस जी, जो अच्छा करेगा काम उसे ही चुनेंगे। ये तो कोई काम नहीं आया, क्योंकि हम नई बस्ती में रहते हैं, वहाँ का रोड ऐसे खराब हो रखे, स्कूल के बच्चे जाते हैं ना, वहाँ तमाम गारा हो रखा। स्कूल के बच्चे जाते हैं, नमाजी लोग जाते हैं, जाकर देखो इतना पानी हो रहा, क्योंकि गारे में कुछ चलते हैं वहाँ। मैं नई बस्ती से होकर आया हूँ, जी, नई हमारी बस्ती। 4 व्हीलर्स खड़ी है वहीं से होकर। हाँ, जाकर देखो आप, और जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, नई बस्ती में तमाम गारा हो रखा। उल्ले रोड पे नहीं, पल्ले रोड पे जो जहाँ सबकत की जो मशीन थी ना इंटा की, वो रोड बिल्कुल खराब हो रखा था। तो यानी वो बना नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं। आपने अभी तक आवाज भी नहीं उठाई? नहीं, आवाज भी उठाई, चैम्बर भी बंद हो रखा वहाँ नालियों में, तमाम पानी भर रहा वहाँ गलियारी में, काफी बच्चे गिरते हैं। फिलहाल क्या एजाज, क्या उम्मीद करोगे इस बार 2025 के नगर पालिका के, पंचायत के एक चुनाव हैं आपके क्षेत्र में, और हर एक शख्स को उम्मीद होती है अपने इलाके से, अपने निवासी के एक नेता से, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तो साहब जो काम अच्छा करेगा, जो जीत रहा होगा उसी की उम्मीद करेंगे। आपकी उंगली किधर जाने वाली है? मेरी अभी कहीं नहीं जा रही साहब, फिलहाल कहीं नहीं जा रही। जी। क्लियर चित्र है, लोगों की अपनी अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी आवश्यकता होती है, और इन्होंने अपनी आवश्यकता, सलमान ने अपनी एक बात बताई है कि मैं एक को सपोर्ट नहीं, मैं उसको सपोर्ट करता हूं जो मेरे इलाके की सुरक्षा की बात करे, जो सड़क की बात करे। कि जहाज है, इन्होंने ये बात कही है कि नई बस्ती का एक नाम लिया है, उस नई बस्ती का राउंड हमने भी वहां पर किया है, और आज हम पूरा ही राउंड यहाँ से लेकर के जवालापुर तक का राउंड करेंगे। और हम उन कैंडिडेट से तो बाद में मिलेंगे, लेकिन जो निवासी हैं, इनके जरिए से वो नेता कुर्सियों पर बैठेंगे, इनके जरिए से वो सभासद हो या फिर वो चेयरमैनी में हो या प्रधानी में हो, वो मंच पर या माइक पर वो आने वाले किसी और से नहीं, बल्कि इन्हीं लोगों से आएंगे, उन महिलाओं की उंगलियों से आएंगे, उन मर्द निवासी से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। सुहेल साहब, क्या लगता है इस बार नगर पंचायत के एक चुनाव चल रहे हैं, और क्या रुझान है, पहले तो ये बताइए। रुझान तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। हाँ, नाजिम भाई है एक हमारे चौथे नंबर के, जो बहुत अच्छे प्रत्याशी है। चुनाव क्या है? उनका चुनाव चिन्ह केतली का है। वो सबसे अच्छे, ईमानदार और युवा प्रत्याशी है, और जब भी शिक्षित, जो जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो एकदम आ जाते हैं। सबसे अच्छे बुलाने पर आ जाते हैं, इसीलिए आप काम भी कराते हैं, वो काम भी कराते हैं। अगर सारे प्रत्याशियों में छांटे जाए, सबसे अच्छे प्रत्याशी नाजिम है। आज से पहले कुछ करा उन्होंने ही कराया, और किसी ने तो 15 साल से कुछ भी नहीं कराया। नाजिम ने ही काम कराया है पिछले 15 ऐसा काम करा है जो आप बता रहे हैं प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे काम गिनवाइए ना जनता को। उन्होंने राशन कार्ड वगैरह बनवाया है, आधार कार्ड बनाया, पेंशन बंधवाई है। किसी को किसी भी काम की जरूरत हो, वो सबसे पहले खड़े हैं। नाजिम प्रत्याशी की सबसे खासियत है ये। तो आप नाजिम भाई को लाएंगे? नहीं, हम तो वोट तो अभी बता नहीं सकते किसे देंगे, लेकिन यह है मुकाबला त्रिकोणीय है। ये सलीम प्रधान जी है, ये चल रहे हैं आगे, और इनका मुकाबला डायरेक्ट कांग्रेस से है। मुकाबला किसी में नहीं होता, मुकाबला जनता से होता है। आप एक जनता हैं, आप देश के नागरिक हैं, आपसे मुकाबला है, आपस से मुकाबला कभी नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि आप किसको लाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स, ऐसा प्रत्याशी तो है? अच्छे को ही लाएंगे, जो बात है, अच्छे को ही लाएंगे हम तो। अभी अच्छा तो आपने बोला नाजिम है। नाजिम तो अच्छा है, लेकिन क्या बोलिए नाम ना। है, और भी तो अच्छे हैं, और को भी तो देखना ही पड़ेगा। आपने बोला नाजिम ने काम किया, नाजिम आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, अभी पक्का नहीं कह सकते, देखो पक्का तो नहीं कह सकते, कोई बता सकता आपको यहाँ पे? पक्का नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है। 3-4 आदमियों के अंदर चल रहा है, लेकिन 3 जनों में से एक जरूर जीतेगा। एक हाथ जरूर जीतेगा जी। ये बोल दीजिए, जो काम करेगा वो जीतेगा। जो काम करेगा वो तो जीतेगा ही, लेकिन काम कोई नहीं करवाता जीतने के बाद। बोला नाजिम साहब सारे अपने अंदर कर ले जितना भी हो। अभी आपने बोला नाजिम साहब काम कराते थे जनाब। नाजिम जीतेंगे तो कराएंगे, नाजिम तो कराएंगे अगर जीतेंगे तो। चलिए, बहरहाल एक जनता की सोच होती है। बिल्कुल, ये भी वार्ड नंबर 4 के इलाके से, जो 4th वार्ड नंबर है, उनके इलाके से हैं। क्या नाम है आपका? अजीम साबरी। अजीम साबरी, दिखना चाहेंगे इलाके वालों को? इलाके वाले को है कि भाई जनता का काम करे, जो भी कैंडिडेट खड़े जीत के, और जो भी समस्या है उनकी समाधान को पूरा करे। कोई भी काम हो, जैसे कि भाई
इधर बस्ती में पानी भर रहा है, पानी की निकासी का समाधान नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और जी और है बिजली की समस्या है, खंभों की, लाइटों की, साफ सफाई को लेके। जैसे में अंधेरा रहता है क्या? जी अंधेरा रहता है मतलब लाइट वगैरह और जगह है ना। हाँ, अब सुनो जैसी कि ये पीपल चौक से लेके ये है तक, इस पे बहुत बुरी गंदगी है इस सड़क पे। अब बताओ साफ कौन कराएगा? नगर पंचायत कराएगी ना। अब नगर पंचायत का भी कोई फोकस नहीं है इधर पर। फोकस है जब तो ये इलेक्शन आए हैं जनाब। जी वो तो साफ सफाई तो नगर पंचायत कराएंगी ना। तो आज तक सफाई नहीं हुई। अरे सब करा है देखो। अब ये तो देखो जो जीत के आएगा वो देखेगा अब तो आगे। तो फिर सुनो सब दौड़ में फिलहाल तो सभी जीत रहे हैं कैंडिडेट। देखो वो तो 25 तारीख बताएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखो 25 तारीख आने वाली 25 तारीख बताएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखो फिलहाल तो सभी लाइन में लग रहे हैं, उल्ला सब कह रहे हैं मैं जीत रहा। वो तो आने वाली जनता तय करेगी कि कौन जीत रहा है। देखो जी चलिए आपस में बात कर लीजिएगा, पहले हमें बात करने दीजिए। बिल्कुल एक मैसेज दे रहे हैं, लाइन में तो सब लगे हैं। अब प्रसाद और लंगर किसको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, और कैमरे के सामने कौन आएगा ये भी वक्त बताएगा। मुन्ना कैसे हैं आप? बढ़िया, अल्लाह कर रहा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। जी बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और अच्छे प्रत्याशी को चुने जो जनता के बीच में रह के काम कर सके, आपका विकास करा सके। ऐसे प्रत्याशी को ना चुने जो जनता के बीच से गायब रहे। जी ऐसे प्रत्याशी को वोट करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान को कम से कम 80% करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रत्याशी रेवड़ी दे दे फ्री की तो फिर वो क्या करे? रेवड़ी वाले से बच के रहे, क्योंकि जो रेवड़ी देगा वो फिर अपना हमेशा रेवड़ी खिलाएगा 5 साल। तो ऐसे प्रत्याशी से बच के रहे, अच्छा प्रत्याशी चुने जो कलियर का विकास कर सके, न कि जुमलेबाज हो। आपको मालूम है दिल्ली की एक शक्ल आपके उत्तराखंड में भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी दे रही है दिल्ली में। जी अभी यहाँ आपको पे भी वो चाहिए? अभी आम आदमी पार्टी में कोई का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, अभी वजूद में नहीं है ये। आप वजूद देखेंगे या काम देखेंगे? काम देखेंगे। तो काम अभी हो नहीं सकता, जब वजूद ही नहीं होगा तो काम अभी वजूद नहीं है उनका। दिल्ली में वजूद है यार, काम भी है उनका, ऐसा नहीं है। दिल्ली में बहुत काम करा रही है आम आदमी पार्टी। उसमें देखो स्कूल अच्छे बना दिए, और जी जो इलेक्ट्रॉनिक बसें है सुविधा दे रखी है बहुत। क्या नाम है ऐसे आपका? स्कूल नहीं है यार, जैसे सरकार गवर्नमेंट स्कूल यार, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो टिकट ही नहीं दिया यहाँ किसी को। वजूद नहीं है। चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा, आम आदमी से कोई नहीं खड़ा, आम जनता खड़ी। आम जनता जिसे चुनेगी वो जीतेगा, कोई पार्टी वाला नहीं जीतने का। आम जनता जिसे चुनेगी ना, गरीब जनता, वो जीतेगा जी यहाँ पे। बस जनता ही जिताती है। हाँ, जो विकास करने वाला होगा जनता उसे वोट देगी, किसी को वोट नहीं देने की। चेयरमैन भी होतो क्या नाम अपना कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ जी, चेयरमैन होतो अपना आप क्या नाम नाली साफ कर रहे हैं हम बस्ती में। आप चेयरमैन हैं? नहीं मैं नहीं है चेयरमैन। चेयरमैन सबक कत्ता भाई हमारी गलियारी में भी क्या नाम कारा हो रहा नहीं, गंदगी हो रही है, गंदगी हो रही है। अपना आप क्या नाम नाली साफ करते अपना आप सफाई कर रहे हैं। बढ़िया है वो। हाँ ये भाई जी खड़े बराबर के वहाँ बस्ती के इनसे आप पूछे। गुलफाम साहब की बात कर रहे हैं? नहीं गुलफाम की नहीं, वार्ड नंबर 6 की बात। नाम बताइए ना उनका। किसका? हमारे वार्ड में वो क्या नाम था? अकरम। 5 वार्ड में जी में अकरम जी। नहीं अकरम प्रधान जी नहीं, अकरम सभासद। आपके इलाके में दो अकरम हैं। सभासद की बात कर रहा हूँ मैं जी। इनका कहना है कि सब लोगों की एक मिसाल और एक बात है, और हमारा भी ये कहना है कि वक्त बताएगा कि कौन कैमरे के सामने आएगा। और इनका कहना है, और बिल्कुल कहना भी चाहते हैं और कहना चाहिए, कि जो काम करेगा वो नाम करेगा, और जो काम करके आएगा या जिसका काम होगा उसको हम खुद सामने लाएंगे। और वाकई एक सच्चाई है, जनता ही। अच्छा आपने एक बात करी थी, कैमरा इधर दिखाइए, क्या नाम बताया था? अजीम साबरी। अजीम साबरी, आपने एक बात करी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी क्या अभी तो आपको सीएम बनी है, जब तो अभी सीएम नहीं बनी? नहीं, पहले 5 साल तो रह चुकी है ना। हाँ, 10 साल 10 साल हाँ, जी। अब आतिशी मैडम है जी। उनकी जगह पर। अब मुझे ये बताइए, आपने बोला दिल्ली में बहुत अच्छा काम, ऐसा क्या काम आपको लगा सर मुख्यमंत्री, आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, कि वो अच्छा काम है?
या उसकी वजह से आप उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम आपने दिल्ली वालों को देखा? दिल्ली में यही भाई जैसी वीडियो आती रहती है ना भाई, स्कूल अच्छे बना दिए। वीडियो पर यकीन करेंगे या स्टडी पर? थोड़े देखेंगे सर, आप पढ़ सकते हैं जी, एजुकेशन बहुत है आप जी जी, तो वहाँ थोड़े जाएंगे हम दिल्ली में, हमें तो यहाँ का देखना, यहाँ कौन अच्छा कराएगा। वीडियो में यही दिखाते रहते हैं ना, स्कूल अच्छे बनाए, ये है वो है, हॉस्पिटल अच्छे हैं। आपके स्कूल नहीं? हमारे तो अब जागो हुआ, सही सा मामला नहीं, कुछ ऐसे कोई सुविधा नहीं दी अच्छी। टाट पट्टी पे बैठ को पढ़े हम तो स्कूल में, सरकारी में नहीं भेजने के, टाट पट्टी पे पढ़ने वाले, सुन लीजिए, टाट पट्टी पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आज इसी कलियर क्षेत्र से हमारी जानकारी में एडवोकेट हो चुके हैं, आपको मालूम? जी जी, वकील हो चुके हैं जी। और वो कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली में कॉलेज बहुत है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली जैसा माहौल यहाँ हो जाए? जी वजूद तो है जी सरकार का, उसका यहाँ से वजूद नहीं है उनका, बल्कि कैंडिडेट खड़े, सभासद खड़े 2-4 यहाँ आम आदमी पार्टी, पर ये उस पार्टी का वजूद नहीं है। दो पार्षद पिछली बार आम आदमी से जीतते थे यहाँ पे, पर बाकी इसमें उत्तराखंड में सरकार आना तो मुश्किल है उनकी, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं आगे यहाँ काम कराएंगे केजरीवाल साहब तो तभी तो होगा। बहरहाल केतली काम करेगी, केतली चाय पिलाएगी ना? बस जी देखते हैं कौन चाय पिलाता है, कौन दूध पिलाता है, तो बाद की बात है। सभी लाइन में है, फिलहाल सब फाइट में है। बिल्कुल एक सीधी तस्वीर में आपको दिखा दूं, यहाँ एक बहुत बड़ा एक माहौल बना हुआ है दिल्ली से चलकर, जहाँ भी खबर आप स्क्रीन पर सीधी तस्वीर लाइव देख रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग निवासी भी देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कलियर के निवासी भी मुझसे जुड़े होंगे, क्योंकि जब मैं सुबह की मॉर्निंग में आया तो मेरे पास कॉल बजनी शुरू हो गई, क्योंकि स्टेटस के थ्रू पता लग गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहरहाल मैं सबसे मिलूंगा, सबसे पहले इनसे मिलूंगा, क्योंकि इनसे हम पहुंचे हैं और इन्हीं से वो नेता भी पहुंचेंगे जो इस वक्त में आएंगे। बहरहाल मेरे साथ एक एक्स चेयरमैन जुड़ने जा रहे हैं जो इसी इलाके के निवासी हैं। जी, पूर्व प्रधान। बहरहाल क्या नाम है बताइए जरा। भाई साहब, आप बुजुर्ग भी हैं, प्रधान जी भी हैं, तो जिम्मेदार भी हैं इलाके के। क्या लगता है नगर पालिका के चुनाव में कौन आगे है? चुनाव में कांग्रेस ज्यादा आगे बढ़ रही है और किसी बहुत ज्यादा वोटों से कांग्रेस ही बीजेपी होगी घोषित यहाँ से, और विकास के मामले में भी सही कर रही है। और राहुल गांधी मुसलमानों की आवाज उठाता है, मुसलमान इसी वजह से इनकी साथ लगा हुआ है, और वो सब वर्ग को देखते हुए हक ईमानदारी की बात करते हैं राहुल गांधी जी, और इसका संदेश राहुल गांधी तक पहुंचे जो हम आपसे बात कर रहे हैं। उनका चुनाव निशान सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। चुनाव आपके कलियर में नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे इतने वोट कहाँ से आ गए निर्दलीय वाले? निर्दलीय का कुछ नहीं है, निर्दलीय का कहा, यहाँ तो पंजे का निशान है। सामने निर्दलीय दिख रहा है भाई, आप नोटिस करेंगे तो। वो पोस्टरों में दिखता है, दिलों में नहीं है। दिलों में नहीं है। दिलों में राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी है दिलों में। अच्छा, दिलों में राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश का विकास करने वाले हैं, इधर दिखाइए। और राहुल गांधी को ही मुसलमान ज्यादा करके राहुल गांधी की साथ है। वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस का जोर है यहाँ। आपका भी जोर है यहाँ? हमारा जोर, आपने जोर दिखाया ना। हाँ, जोर है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और जनता सही काम करेगी और कांग्रेस का ही चेयरमैन चुनेगी। अच्छा, प्रधान जी ने मैसेज दिया है और अपनी अपनी एक राय होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है। हम नहीं पूछ सकते किसको वोट दोगे, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं उम्मीद किससे करोगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त में सीधी तस्वीर में आपको इस कलियर क्षेत्र में अलग अलग जो वार्ड होंगे, अलग अलग जो इलाके होंगे, इन बुजुर्गों की तरह, इन युवाओं की तरह जो मैसेज होंगे हम अपने थ्रू, इनके थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, नेताओं से बाद में, जनता से पहले। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जाते जाते सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। जी सर, मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कलियर के जितने भी जो है वासी हैं, ये नशे के खिलाफ वोट करें, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें। रोजगार हो, एक हमें जो है कलियर में बारात घर की जरूरत है, वो चाहिए, ठीक है। बेरोजगारी खत्म हो और ये नशा मुक्त हो। कुल मिला के बात यह है कि नशे के खिलाफ वोट करें जनता, बस यही कहना चाहूँगा। नशे के खिलाफ वोट करें और क्राइम के खिलाफ वोट, क्राइम के खिलाफ करें। और हमारी जो है ना बहुत युवा ऐसे हैं जो नशे में मुब्तला हो गए,
दिल्ली में कहना चाहूंगा कि हमारे जो है ना कलियर में युवा लड़के बहुत ज्यादा नशा करते हैं कि जनता इस चीज को सोच ले कि नशे के खिलाफ वोट करें, जो ऐसा प्रत्याशी हो जो नशे को खत्म कर सके कलियर के अंदर से, उसके लिए वोट करें। बस मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके लिए वोट करना है, बस यही मैसेज है मेरा कि नशे के खिलाफ वोट करें। जो हमारा कोई भी प्रत्याशी इस तरह का हो जो नशे के खिलाफ हो, उसको वोट करें। बिल्कुल, इलाके के जो लोग हैं इनसे बहुत अभी सहमत हुए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश और अच्छा संदेश, हर जगह से आपको हर तरह की बात मिलेगी, लेकिन क्राइम को लेकर के, नशे को लेकर के जो आज की युवाएं हैं, आज की जो नई नस्लें हैं, वो तमाम बातों में घुस चुके हैं और वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं। और घर में माँ बाप, एक भाई का, एक बहन का भाई वो नशे की हालत में दुनिया को फना कर देता है, दुनिया को छोड़ देता है। एक माँ का लाल दुनिया को छोड़ देता है। ये एक नशा ऐसा बन चुका है। नशा जिंदगी का होता है, नशा रोटी और खाने का होता है, लेकिन एक नशा होता है जिंदगी को खत्म करने का होता है। उन्होंने बात करी है कि नशे पर बात करें, नशे पर वोट करें। और आपका, मैं आपसे जाते जाते कहूंगा, कलियर क्षेत्र से, कलियर वालों से, पूरे उत्तराखंड के निवासियों से, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल दिल से दीजिए, खुशी से दीजिए। दीपावली के त्यौहार के पर्व की तरह बनाइए, ईद और रमजान के पर्व की तरह बनाइए। और जब आपकी बोर्डिंग की तारीख बूथों में, स्कूलों में होगी तो उस खुशी से बनाइए उस पर्व को। अगर आपको कहीं जाना हो, क्योंकि उस तारीख में छुट्टी होती है, कहीं आप सोचे कि चले घूमते हैं, घूमने से पहले इस मत को अदा कीजिए, पहले इस हक को अदा कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट देश को आगे भी बढ़ा सकता है, आपका एक वोट कलियर को आगे भी बढ़ा सकता है, आपका एक वोट कलियर को नहर के नीचे भी डाल सकता है। आप लोग हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।